बात करेंगे चंडीगढ़ की, जहां काफी अहम एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव की ओर से की गई। क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, क्या कुछ चर्चा रखी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर साल सर्दी का मौसम शुरू होते ही प्रदूषण पर बहस छिड़ जाती है। ये प्रदूषण इस कदर बढ़ा होता है कि सांस लेना तक मुश्किल कर देता है। जहरीली हवा साल दर साल एयर क्वालिटी इंडेक्स में नया रिकॉर्ड कायम करती है। बढ़ते प्रदूषण से कई तरह की मुश्किलें और परेशानी लोगों के सामने होती है। दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र गैस चैम्बर में तब्दील हुआ नजर आता है, लेकिन हरियाणा में ऐसी स्थिति ना बने, इसे लेकर सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। चंडीगढ़ में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट नियंत्रण को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव संजीव कौशल ने की। बैठक के दौरान चर्चा की गई कि कैसे प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए और भी कारगर कदम उठाएं और इस बेहिसाब बढ़ते प्रदूषण को रोका जाए, ताकि लोगों को भी कुछ राहत मिले और प्रदूषण के कारण जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से बचा जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान कई बड़े फैसले लिए गए। धूल को नियंत्रित करने के लिए एनसीआर में 17 धूल नियंत्रण एवं प्रबंधन सेल स्थापित किए गए हैं। 5 लाख एकड़ भूमि पर पूसा डिकम्पोजर दवाई का छिड़काव होगा, जिसमें से 1 लाख एकड़ भूमि पर कृषि विभाग डिकम्पोजर दवाई का छिड़काव करेगी। वहीं 4 लाख एकड़ भूमि पर यूपीएल कंपनी सीएसआर फंड से पिछले साल की तरह डिकम्पोजर दवाई का छिड़काव करेगी। छिड़काव से फसल के अवशेष खत्म हो जाएंगे और प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। अधिक धान वाले जिले अंबाला, फतेहाबाद, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और सिरसा में फसल अवशेषों की आगजनी पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि धान के अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त सक्रिय होकर कार्य करें। इसके अलावा वार्षिक योजना भी जल्द से जल्द बनाकर मुख्यालयों को भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल कृषि विभाग धान की पराली के अवशेष खत्म करने के लिए केयर प्रो का डिकम्पोजर भी उपयोग में लाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाने के बारे में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में लगाए गए ई चार्जिंग स्टेशनों की देखभाल की जाए, ताकि लोग उनका आसानी से उपयोग कर सकें। 1485 उद्योगों में से 630 उद्योगों को पीएनजी में बदला गया। 855 उद्योगों को जल्द ही पीएनजी में बदला जाएगा। वहीं उद्योग विभाग पराली अवशेष पर आधारित टोरीफाइड और नॉन टोरीफाइड पैलेट्स एमएसएमई के लिए इकोनॉमिक डिटेल प्रोजेक्ट तैयार करेगा। साथ ही हर उद्योगपति अपनी जरूरतें एनवायरमेंट इंजीनियर के माध्यम से कृषि विभाग के पोर्टल पर भी अपलोड करेंगे। उद्योगों में पराली से बनने वाले बायोमास ईंधन का इस्तेमाल हो, इसके लिए उद्योगपतियों को सेमिनार आयोजित कर जागरूक किया जाएगा। इन सेमिनारों में उन्हें सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी और अन्य लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मुख्य सचिव ने बैठक में निर्माण कार्य और ध्वस्त करने वाली गतिविधियों से फैलने वाले प्रदूषण पर भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि आगामी सीजन में क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। बहरहाल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है और कई बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद उम्मीद है कि इस बार प्रदूषण से आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। जितेंद्र चौधरी, चंडीगढ़, खबरें अभी तक।